हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये बज रहा है बाबू को लाने का टाइम, मतलब एटलीस्ट 11:15 और मैं बैठी हूँ। सब कुछ काम तो घर का हो चुका है, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से, गले में काफ़ी दर्द होने की वजह से सुबह मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और अभी मैं बस बना रही हूँ सब्ज़ी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, और रोटी और चावल बनाऊँगी। तो वो बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं भी बेटे को लेने ही जा रही हूँ कि अभी सब्ज़ी का गैस में बंद कर दूँगी। और अभी मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ सब्ज़ी की। ये देखिए सब्ज़ी भून रही है, और ये देखिए मसाला भून रहा है मेरा। तो मसाला भून करके सब्ज़ी को पैक करके मैं निकलूँगी बाबू को लाने के लिए। फिर चावल रोटी बनाऊँगी। और आज शाम को बहुत कुछ करना है मुझे, अभी शाम को ही ब्लॉग बनाना है मेन एटलीस्ट, लेकिन मैं सुबह से इवनिंग में शुरू कर दी हूँ ये ब्लॉग, इस मॉर्निंग से ही, क्योंकि ये सब्ज़ी मुझे रात को भी खानी है। तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ बाबू को ला के फिर मैं आपसे बातें करूँगी और काम भी दिखाऊँगी। तो अभी देखिए मसाला भून रहा है, भून ही चुका है। अब इसमें इसको प्रेशर लगा दूँगी पानी डाल के। तो अभी देखिए मैं आ गई थी, तो सब्ज़ी को भी बैठा दी अपना, और बाकी चावल रोटी मैं उधर बना दूँगी। इधर मुझे प्यास लगी थी, गले में भी दर्द हो रहा था, आपको पता ही है। तो फिर मैं सोची थी चलो पानी गर्म करके पानी पीती हूँ। और इधर मेरा बेटा अपना स्वेटर पहन रहा था, क्योंकि मैंने तैयार तो कर दिया था, लेकिन स्वेटर पहनने की ज़िद नहीं कर रहा था। तो भी मैंने डांटा था, तो वो स्वेटर पहनने लगा। उसके बाद फिर मैं आराम से बैठूँगी थोड़ी देर, क्योंकि अभी रोटी चावल सब बनाना है और खाना भी बनाना है मुझे। तो अभी मैं बना के फिर अभी पानी पी लेती हूँ फिर। और अभी मैंने सब काम निपटा लिया है। आई थिंक मैंने बहुत काम घर के ख़त्म कर लिया है। तो बस अभी ना मेरा बाबू का टिफ़िन भी धुल लिया था, तो वो भी मैं दिखाऊंगी कहाँ रखती हूँ अब टिफ़िन इसका। और यहाँ सब्ज़ी मेरी बन गई है, चावल भी बैठ गया है। और आई थिंक मुझे अभी दिखाना चाहिए सब कुछ, कि मैं दिखा दूँ, फिर मैं आपसे फेस टू फेस बात करूँगी। और ये देखिए मेरी यमी सब्ज़ी बन के एकदम रेडी हो गई है। और सब्ज़ी क्यों इतनी ज़्यादा बनाई है उसकी भी राज है, और वो राज शाम को खुलेगा। और उसकी राज तो अभी मैं ढक दी। और ये मेरी चावल बन के तैयार होगी। और आइए मैं दिखाती हूँ टिफ़िन मैंने यहाँ पे धुल करके, तुरंत ही इसको धुल करके मैं यहाँ पे रख देती हूँ, जिसके कारण ना एकदम प्रॉपर इसमें से पानी खप जाएगा और सूखा सूखा ही रहेगा। सुबह सुबह मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और वाटर बॉटल भी मैं यहाँ किनारे रख देती हूँ, क्योंकि इनका सब कुछ यहीं पे सुबह सुबह अरेंज कर रहता है ना। तो सुबह मुझे फ्रिज के ऊपर ही मैं अरेंज करती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत घर थोड़ा सा छोटा है, तो फिर दिक्कत होती है। तो देखिए अभी मेरी सीटी बच जाएगी, और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और फिर भी आपको दिखाती हूँ खाना खा के, फिर मैं आपसे ढेर सारी बातें शाम को करूँगी या दोपहर में, जब भी करूँगी मैं आपको दिखाती रहूँगी। और हेलो गाइस, और हो गया है शाम का टाइम, और मैं अभी अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। शाम के 5:45 हो रहे हैं। तो मैंने कपड़ा वगैरह लेकर आ गई हूँ, और अभी मुझे शाम को नाश्ता बनाना है। तो अभी कुछ भी नहीं किया मैंने, बस दोपहर में खाना खाया, लेटा, थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करने का काम होता है ना, फिर थोड़ी सी टीवी देखती हूँ इंटरटेनमेंट के लिए, खुद के इंटरटेनमेंट के लिए। फिर मम्मा का कॉल आ गया, तो मम्मा से ढेर सारी बातें की। और अभी बस थोड़ी देर मैंने उनसे बातें की है, क्योंकि वो भी बोर हो रही थी अकेले रह के। तो फिर अभी मैं देखिए अभी मेरा बेटा क्या कर रहा है। तनुज हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाथ तो हिला दो। आए तो ये सो रहे हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपने कपड़े का हाल। तो ये कपड़ा है मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म, बेटे को मैंने दे दिया था ये वाला। तो ये मैंने बाहर छत पे, और वो कपड़ा मैं नीचे सुखा दी थी। छत पे ले जाके इनका ड्रेस सुखा दिया मैंने, ले जाके धुल करके, क्योंकि वहाँ धूप तो छत पे बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ नीचे नहीं रहती है। तो इसका कल इसको भी प्रेस करना है, ये भी काम करना है। और अभी मेरे बेटे ने फरमाइश की है टीवी चलाने के लिए, तो मैं टीवी चलाती हूँ गाइस। और अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग को, आगे देखते रहिएगा कि मैं आज डिनर में क्या क्या बनाने वाली हूँ, क्या क्या सोच रही हूँ बनाने के लिए। अब कुछ पूछूंगी, फिर कुछ होगा, यही सब है मेरे काम के बाकी सब काम। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी देखिए मैं बेटे को थोड़ा सा चेयर अप कर रही थी, और उधर टीवी भी चलाने लगी हूँ। तो चला दूँ तो ये अपना देखेगा, और मैं थोड़ी सी किचन वगैरह में काम करना शुरू करूँ, क्योंकि शाम का टाइम में ना बर्तन वगैरह मैंने नहीं धुला था, क्योंकि कभी कभी मन करता है तो धुल लेती हूँ, कभी मन करता है तो नहीं धुलती हूँ। तो मैं एक प्लेट में हमेशा ही कूड़ा रहता है, थोड़ा सा जो हरी सब्जियों वाला नहीं होता है, तो वो भी मैं नीचे जाके डाल लाती हूँ, क्योंकि इस समय जानवर रहते हैं, और सुबह एकदम रहते हैं, दोपहर में नहीं रहते हैं।
तब तो मैं दोपहर में भी डाल देती हूँ, क्योंकि वो कोई ना कोई आके खा ही जाएगा। जानवर तो बहुत ज़्यादा गाय वाय घूमते हैं यहाँ पे, तो ज़रूर से खा लेते हैं। फिर देखिए इधर मैं आ गई थी किचन में, जब मूली का मुझे मेरे पति ने फरमाइश की थी कि मूली का पराठा बना देना, क्योंकि उनको यही कहते हैं ठंड में ही तो खाया जाता है, गर्मी में तो वैसे ही सिंपल हो जाता है। तो मैं मूली का पराठा बना रही थी। और आज ये है कि सुबह की सब्ज़ी मैंने बचा के रखी, तो मैंने कहा कि चलो सब्ज़ी शाम को नहीं बनाना पड़ेगा। मैंने मूली घस के रख लिया है और अभी मेरे हस्बैंड आ गए तो मैंने कुछ नाश्ता सोचा कि बना लूँ। तो मुझे याद पड़ा ना कि चूड़ा मटर चूड़ा और मूंगफली भून लीजिए तो बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज भी कट करके डाल दिया है। आप चाहे तो मिर्ची भी काट सकते हो, लेकिन मैं मिर्ची नहीं डालती हूँ, बेटे को मुझे खाना रहता है। फिर जितना चूड़ा हो आप प्लेट में ही डालो, क्योंकि इसमें तो एक्सेस ही पड़ जाता है। और आप 2 मिनट भूनने के बाद ना आप इसमें डाल दिए, और तेल इतना सफिशिएंट होना चाहिए जिसमें थोड़ा सा कोटिंग जैसा हो जाए, और एकदम मीडियम फ्लेम पे, एकदम मीडियम क्या लो ही फ्लेम पे आप इसको भूनो। 10 से 15 मिनट लगता है, लेकिन हाँ भुन करके एकदम रेडी हो जाए। देखिए अभी मैंने 5 से 7 मिनट तक भुना है। उसके बाद फिर मैं चाय बैठाऊंगी। जब तक चाय बनेगा मीडियम फ्लेम पे, तब तक मेरी अच्छे से चाय भी पकेगी 2 कप, तब तक मेरी ये भी चूड़ा भुन के भी तैयार हो जाए। नमक अभी आप एकदम लास्ट में डालिएगा, और जब तक इसको एकदम धीरे धीरे ही भुनेंगे ना, तभी ज़्यादा नमक मत डालिएगा इसमें, क्योंकि चूड़ा बहुत ज़्यादा सा नमक पड़ जाता है ना, तो नमक हो जाता है। तो मैं इसको, ये मेरे हस्बैंड को बहुत, इसको आप जितना खा लोगे ना पेट नहीं भरेगा, मन भी नहीं भरेगा, ना पेट भरेगा ना मन भरेगा। तो मैं आ गई थी, मैं मूली के पराठे के लिए साथ ही साथ मूली के पराठे को भी छौंक रही थी। तो मैंने यहाँ ले लिया था मजफूरन का तड़का, तेज पत्ता भी आप डाल सकते हो, और मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, और लाल मिर्च डाल कर हरी मिर्च डाल करके मैं इसको छौंकूँगी अपना। तो साथ ही साथ मैं अपना ये भी चाय वाला भी काम करी, क्योंकि इसको मूली को भूनने में ना बहुत टाइम लगता है, ये सबको पता है। तो यहाँ मैं एकदम चाय तो बनके तैयार हो गई थी, लेकिन वेट कर रही थी कि मूली को मैं छौंक दूँ। तो थोड़ा सा लाल हुआ है मिर्ची, तो मैं इसमें डाल दी। अब इसमें ज़रा सा आप हल्दी नमक डाल दो पकने के लिए। पकेगा भी तो नमक जब पड़ेगा ना तो बहुत अच्छे से पानी भी छोड़ेगा, पक भी जाएगा। तो मैं इसको भून के पराठे टाइप ही बनाऊंगी। तो अभी इसी में मैं मैजिक डालूंगी मसाला, जो मेरे घर का बना होता है, बनाती हूँ मैं घर पे, तो मैं वही डालूंगी, तो आपको वही भी दिखाऊंगी। तो अभी देखिए चाय बनके तैयार हो गई। तो मैं पहले चाय पीऊँ, क्योंकि वो मीडियम एकदम लो फ्लेम पे था ना, तो आराम से पानी छोड़ेगा, पकेगा, तो बहुत उसमें टाइम लगता है। तो मैं अभी 6:30-7 बज रहा था, तो मैंने कहा कि फटाफट बना लेती हूँ। फिर इस बीच में बेटे को थोड़ा सा पढ़ाती भी रहूँगी, ओरल में थोड़ा सा बुक पढ़ाना था तो मैं बुक पढ़ाऊँगी। उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी किचन में ही इस बात। तो फिर अब देखिए मैं किचन में आ गई। किचन में एकदम भून करके सूख गए थे, कितना था आप देखिए कितना हो गया। और इधर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। ये मसाला मैं तहरी वगैरह में भी डालती हूँ। तो मैंने जीरा डाल दिया 3-4 चम्मच, उसी के हिसाब से 20-25 लौंग और 20-25 काली मिर्च डाल दूँगी। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, मतलब कि बनाने का मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं ज़रूर बनाती हूँ। इस तरह से इसको पीस के आप खड़े मसाले और भी दालचीनी का टुकड़ा ये सब भी डाल सकते हो, जो आपको मसाले हों। ये पाउडर डाल के आप बना के रखो ना, तो इसके लिए सब्ज़ी भी बन जाती है और तहरी वगैरह में भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इसका खाना। तो ये मसाला मैं बना के रख देती हूँ। तो मुझे ठंड मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है कोई और चीज़ बनाने का, मतलब कि ये इसमें तहरी पोहे वगैरह सब मेरे बन जाते हैं। थोड़े से मसाले डालने हो ना तो इसमें आधा चम्मच भी आप डाल दोगे तो इनफ हो जाएगा। देखिए मैंने उसमें भी आधा चम्मच ही डाल दिया, आधा चम्मच से भी कम। 2 मिनट इसको भूनूंगी, तब तक मसाला भी भुन जाएगा, क्योंकि गर्म होने की वजह से मसाला भी फटाफट भुन जाता है। और ये देखिए मसाले बनके तैयार हो गए मेरे हैं। और अब मैं फटाफट से इसमें हरा धनिया डाल दूंगी और थोड़ी देर और भून के और इसको प्लेट में निकाल दूंगी, सिंपल सा। और मेरे हस्बैंड, मैंने बोला कि आप लोग दूध लोगे, तो कहे कि नहीं अभी दूध नहीं लूँगा मैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं फटाफट गर्म पराठे ही बना देती हूँ, क्योंकि अब किचन में बार बार लगना ना बहुत ईजी नहीं होता है किसी के लिए भी। तो मैंने इसको पहले खाली किया, छोटे भगोने किया प्लेट में, थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। और फटाफट मैंने पराठे बनाना शुरू किए। पराठे तो वही बेसिक होते हैं, मैं गोल गोल करके एकदम पेड़ा बना के उसमें थोड़ा सा भर करके और अपना पराठे जैसे सेक देती हूँ, गोल पूड़ी जैसा पराठे बना के सेक देती हूँ। ये मुझे ईजी पड़ता है। मैं 2-3 तरह से पराठे बनाती हूँ मूली के। अभी एक तरीका से मैंने आपको शेयर किया है, 2-3 तरीके से मैं और शेयर करूँगी आपको। जैसे एक गूंद के अंदर से बनाते हैं, मैं कभी कच्चा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कच्चे से ना पराठे बाद में चल के कड़े जैसे हो जाते हैं। तो मैं कभी भी कच्चा नहीं बनाती, उसको भून के या थोड़ा सा पका के ही बनाऊँगी। इधर मेरे बन गए पराठे और फिर मेरे गैस की हालत हो गई थी ख़राब। तो मैं आपको पूड़ियाँ दिखा रही थी, मैंने वुडन वाले टेबल पे रख दिया। फिर बाकी मैं ये गैस कुकटॉप साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि भाई दूध वगैरह देना होगा ना, तो साफ़ गैस चूल्हे पे ही साफ़ कर दूँगी दूध वगैरह, तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि
मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि आज तो बुधवार का दिन था तो दूध भी साफ़ होना चाहिए था, क्योंकि कल गुरुवार का दिन रहेगा तो दूध भी साफ़ ही रहेगा। तो ही मैं ठीक से तो मैं ये दूध क्यों छानती हूँ, ये भी इसका भी रीज़न है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे बेटे को मलाई एकदम नहीं पसंद है तो वो दूध में मलाई नहीं खाता है। और इधर इन लोग के लिए खजूर में रख रही हूँ। ठंड में बच्चों को खजूर ज़रूर देना चाहिए, 1 पीस से ज़्यादा नहीं। मैं अपने हस्बैंड को 2 पीस और 1 पीस अपने को रख लेती हूँ और 2 पीस वो खाते हैं, क्योंकि और फिर 1 पीस बेटे को मैं देती हूँ। 1 पीस मैं कभी कभी खाती हूँ, कभी कभी नहीं। तो अपने बेटे का हल्का सा दूध गर्म करके दे दी और इनका उबला हुआ दूध मैंने दिया। उसके बाद ही लगातार मैंने किचन की सफाई करना शुरू की। मैं इस समय नॉन स्टॉप वर्क करती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम होता है ना कि रुक जाइए, क्योंकि मैं सोचती हूँ जब तक मेरे पास मतलब कि बिस्तर पे ना जाऊँ तब तक मैं पूरा काम निपटा डालूँ, क्योंकि ऐसे होता है कि थक जाओ और कर भी नहीं पाओ और बहुत अजीब सा लगता है ना कि बार बार उठ के वही काम करो। तो नहीं, तो मैंने लगे हाथ बर्तन वगैरह भी क्लीन करे, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं किचन को एकदम साफ़ सुथरा ही इधर फिर देखिए इस टेबल पे ना मेरा मैजिक टेबल हो गया है। इस पे मैं सब सामान ला के पहले बनाती जाती हूँ, फिर जब मुझे टाइम मिलता है ना, जब सब काम हो जाता है तब फिर मैं इसको इस पर कर देती हूँ, फिर ये भी एकदम साफ़ हो जाता है। और मेरा आई थिंक मेरा कमर की जो छोटा सा किचन है इतना बड़ा फिर साफ़ हो गया था। और फिर मैं आ गई थी बाबू का ड्रेस प्रेस करने, क्योंकि इधर मेरा बेटा मैं वो कर रहा था। ये पैंट पहनता है ना तो ये बेल्ट लगाता है, तो इसके पापा इसको बेल्ट नहीं लगा रहे थे। ये मुझसे कह रहा था तो मैं कही कि मैं प्रेस कर लूँगी तब करूँगी, तो यही बात हो रही थी। पापा कह रहे थे मैं नहीं लगाऊंगा। ये दूध पी रहे थे, ये भी कह रहे थे कि मैं दूध पीने के बाद लगाऊंगा, और ये कह रहे थे कि नहीं। तो फिर यही सब हो रहा था। फिर मैं ये प्रेस तो मेरा हो गया फटाफट से, और मैंने बेल्ट भी लगा दिया और लगाने वाली थी अभी, तो फिर मैंने पापा पे ही टाल दिया इनके, और मैं इधर आ गई कपड़े फोल्ड करने। फिर तनुष को मैंने कहा कि तनुष बेल्ट लगवा लो, ये वही कर रहा था, तो नीचे सरक जा रहा था उसका, तो वही चिल्ला रहा था। तो फिर ये आ गया मेरे पास, मम्मा कि पापा नहीं कर रहे हैं। तो उसको बहुत ये जीन्स का पैंट ना इसको बहुत ही मन करता है करने के लिए। तो मुझे शाम को ना फुर्सत तब मिलती है जब मैं खा के बैठती हूँ ना, तभी मुझे फुर्सत मिलती है। एकदम बिजी मेरा रूटीन होता है। और अब बज चुके थे 8:30 के आसपास हो रहे थे, 8:45। तो फिर मैंने दूध तो बेटे को दे दिया था, और अब मैं बेटे को कही कि थोड़ा देर पढ़ लो, क्योंकि अभी से 9:30 बजे तक पढ़ लेगा। तो मैं इसी होमवर्क या रिपीट थोड़ा सा करवाऊंगी बुक वगैरह। तो अभी मैं इसकी पेंसिल भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो पेंसिल निकाल के ले आते हैं। पेंसिल भी एक शॉप कर दूँगी, और इसका भी कुछ मैं देख लूँगी एक्स्ट्रा क्या है पढ़ना, क्या मुझे पढ़ाना है। स्पेशली देखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे भी ऐसे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो नहीं हो जाता है तो मतलब कि हो जाए तो बेहतर। तो मैंने इसको हिंदी पढ़ने के लिए बोल रही थी, अब मैं ये कर रही थी। तो आधा पौन घंटा मेरा ऐसे ही बीत गया इसमें, और बच गए थे 9:30। और फिर मैं बोली कि खाना ले आए, तो कह रहे हाँ खाना ले आए। तो मैंने थोड़ी सी चटनी निकाली फ्रिज में से, और मैंने सब्ज़ी गर्म करने के बैठा दी। ये सब्ज़ी बच गई थी ना, या तो फिर मैं फ्राई सब्ज़ी बना लेती हूँ उसके साथ, आलू बैंगन सोया की सब्ज़ी या कुछ भी ऐसी सिंपल फ्राई सब्ज़ी। तो ये मसाले वाली सब्ज़ी नहीं खा रहे थे, मन इनका नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि मैं खा लीजिए, नहीं तो सधेगा कैसे बनी है। तो फिर मैंने दोनों लोग की प्लेट लगा दी, और पराठे और चटनी के साथ ये प्लेट यमी सी बन के तैयार होगी। रात की डिनर भी मेरी और बेटे की मैंने अलग से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पिट्ठा कम और डाला था, क्योंकि बेटे को तीखा लग गया तो वो नहीं खाता है। तो बच्चों के अकॉर्डिंग तो बच्चों का करना ही पड़ता है। और उसके बाद हम लोग खा पी के आ गए। तो एक लास्ट काम था मेरा, ये पानी गर्म करके रखना। उसके बाद फिर मैं बिस्तर पे ही बैठूँगी, उसके बाद मैं कोई काम नहीं करूँगी। तो पानी गर्म करके मैं अब इसलिए रख रही हूँ क्योंकि सुबह ये फ्रेश मतलब सुबह उठते हैं तो इनको गर्म पानी पीना होता है। तो फिर मैं अब सुबह उठ के तुरंत गर्म पानी में उठ के दूँ, तो इससे बढ़िया है कि आप पी लो। तो यही कहे कि ब्रेक्स में रख दिया करो, तो मैं पी लूँगा। और सुबह मैं तुमको जगाऊँगा नहीं, तो फिर ये पी लेंगे। और उसके बाद और अभी मैं बिस्तर में जाके बैठूँगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना कुछ करने के बाद ही ना मुझे सुकून मिलता है घर में। मैं तभी बिस्तर पे बैठती हूँ शाम को, सब काम निपटा के ही चैन और सुकून की मेरी नींद आती है और मुझे सब कुछ होता है। अब इसके बाद मेरा कोई काम नहीं। मेरे हस्बैंड भी चादर ओढ़ लिए और अब हम लोग टीवी थोड़ा सा देख रहे हैं और थोड़ी सी बातें करेंगे और सो जाएंगे। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए। न्यू प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।